आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। भारतीय किसान यूनियन सुनील की आवश्यक बैठक रामघाट रोड पर स्थित रेड चिल रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के लिए नियुक्त की और रही केसी की बात, वो हम जब घर के अंदर सारे काम कर सकते तो घर के बाहर भी सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम परिपूर्ण हैं और बहुत अच्छे से संगठन का विस्तार करके मैं संगठन को आगे बढ़ाऊंगी। सरकार में भ्रष्टाचार कैसे निजात दिलाएगी? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपनी महिला मातृशक्ति को आगे बढ़ाऊंगी। और आपको पता है जब महिला मातृशक्ति आगे आती है तो अच्छी ताकत आ जाती है। इसका आना तो मुश्किल हम खुद बनाते हैं। जब महिला सोच ले रहे कि हमें सारे काम करने हैं, जब हम घर के सारे काम कर सकते हैं तो बाहर भी सब कुछ कर सकते हैं। जो डर है ना, डर को भगाना है और आगे बढ़ना है। पहले मैं अपनी युवा साथी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े बड़े मान सकते हैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुनील राजनीतिक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील, उन्होंने जो हमें दायित्व दिया उसको पूरी तरह से अपनी निष्ठा के साथ मजदूर और किसानों की आवाज़ को पूरा बुलंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे हम आगे बढ़ सकें और गरीब किसानों की आवाज़ उठा सकें। आज जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है वो भारतीय किसान यूनियन सुनील के संगठन के विस्तार करने के लिए बुलाई है, जिसमें विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप त्यागी जी को नियुक्त किया है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता सिंह को नियुक्त किया है और विभिन्न जनपद अलीगढ़ के मुद्दे हैं। जैसे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन सुनील ने जो मोर्चा जनपद अलीगढ़ में खोला था, अभी उसको पूरी तरीका से उन अधिकारियों ने कार्य को नहीं किया है। गांव चिलकोरा की सरकारी संपत्ति जो रिजर्व लैंड जमीन थी 32 बीघा, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इनसे पहले जो एसडीएम थे रविशंकर जी, उन्होंने लगभग 7 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया था। उनके जाने के बाद में जिस दिन से दिग्विजय सिंह ने एसडीएम का कोल तहसील का चार्ज लिया है, कई बार हमने उनको अवगत कराया कि भाई जो सरकारी संपत्ति भूमाफियाओं ने कब्जा रखी है उसको मुक्त कराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे संदेह होता है एसडीएम साहब पर कि वो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, उनके कान पे कोई जू नहीं रहेगी। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया कमिश्नर महोदय के यहाँ, लेकिन कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई। आज ये प्रेस इसलिए बुलाई गई है कि भारतीय किसान यूनियन सुनील के द्वारा जनपद अलीगढ़ में फरवरी स्टार्टिंग और जनवरी के लास्ट वीक में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन एसडीएम कोल के खिलाफ होने जा रहा है, क्योंकि जब तक एसडीएम कोल रहेंगे तो यहां किसान, गरीब, पीड़ित मजदूरों को तहसील कोल में न्याय नहीं मिलेगा। हमने कई बार जिला अधिकारी महोदय को लिखित में लेटर दिया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल हमारी तहसील से हटाया जाए। हमने शासन को भी लेटर लिखे हैं, मुख्य सचिव को भी लेटर लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी लेटर लिख के रजिस्ट्री करी गई है, लेकिन अब तक कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे सभी राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों ने, प्रदेश लेवल के पदाधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक करके यह निर्णय लिया है कि जनपद अलीगढ़ में बहुत बड़ा जनवरी के लास्ट वीक में एक आंदोलन होगा और वो आंदोलन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। ये हमारा मुद्दा है। और बहुत से विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे चौकी थानियों में, थाने चले जाइए आप, चौकी चले जाइए, कोई वहां पीड़ित की सुनवाई नहीं होती बगैर पैसे के। तो मेरा प्रेस के माध्यम से यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से यह अनुरोध है कि जो चौथ वसूली जनपद अलीगढ़ में चल रही है उस पर तत्काल अंकुश लगाएं, वरना हम लोग
तहसीलों के साथ साथ थाने का भी घेराव करेंगे जिन थानों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मकर संक्रांति के दिन मेरे युवा जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र बघेल ने चिलकोरा बिजली घर पर जब ताला डाल दिया तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने आंगन फांगन में बिजली को शहरी करने का भरोसा दिया और कुछ घरों में जो पहले से शहरी बिजली थी उसको कर भी दिया। तो मैंने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गरीब और किसान और मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये सरकार संवेदनशील नहीं है और इस सरकार को मुझे लगता है जिस तरीका का रवैया अधिकारियों का, इस सरकार को अधिकारी चला रहे हैं, इसीलिए अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान मोर्चा की अभी मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग और होने जा रही है जो धरना प्रदर्शन 10% को लेके नोएडा सम्मिलित रहे। हमने भी अपने विचार व्यक्त किए वहाँ और संयुक्त किसान मोर्चा के अनुरूप सभी संगठन काम करेंगे। जो भूमि अधिग्रहण का मामला है या एमएसपी का मामला है या किसानों को मुआवजे का मामला है या स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का मामला है, ये संयुक्त किसान मोर्चा इस पर निर्णय कर रहा है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन पूरे भारत में छिड़ने जा रहा है। जिस तरीका से पहले हम लोगों ने दिल्ली को घेरा था, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले फिर दिल्ली को घेरने की तैयारी चल रही है। कहीं एमएसपी को लेके अगर 10 किसानों को सरकार ने दे दिया और 90 किसानों को नहीं मिला तो क्या वो किसान हित में प्रोजेक्ट है उनका? हम चाहते हैं कि एमएसपी की लिखत में गारंटी कानून बनना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से। जो सरकार ने जब गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीना आंदोलन चला था तो ये सरकार ने लिखित में देने का वादा दिया था, जो सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में जब चुनाव हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम सभी किसानों के नलकूपों पर बिजली फ्री देंगे। क्या वो दी उन्होंने? तो ये सरकार छलावा कर रही है किसानों के साथ। इसके अलावा इस सरकार पर कुछ नहीं है। किसान गरीब मजदूरों की ये हत्यारी सरकार है। अभी पंजाब के मेरे किसान आज 52वें दिन हैं, ढिल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी कर दिए हैं, लेकिन तानाशाह प्रधानमंत्री जी के कान पे जू तक नहीं रहेगी, जबकि वो कभी भी अपना शरीर छोड़ सकते हैं। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि ये सरकार किसान हितैषी है? ये सरकार पूरी तरीका से किसान विरोधी है। 2024 सरकार ने किसानों की आय दोगुनी की है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बता दूं कि जो दही दूध मट्ठा था उस पर 12% जीएसटी लगा दी है। जो हम कृषि को उत्पाद करने के लिए अपने वाहन खरीदते, ट्रैक्टर हुआ या और भी हमारे संसाधन हैं, उन पर 32 और 42% जीएसटी कर दी है। ये आय दोगुनी की है किसानों की सरकार ने। खाद का जो 45 किलो पहले आता था उसको 40 किलो कर दिया है डीएपी को। और अब तो मैंने देखा है कि इतनी बुरी स्थिति रही है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने यहाँ आने का समय निकाला, यहाँ संगठन विस्तार पर चर्चा के लिए। और संगठन विस्तार पे महिला मोर्चा के अध्यक्ष को चुना गया है, विजय सज्जन जी को चुना गया है। किसान और मजदूर और भोली कौम, इन्हें सरकार अपने फायदे के लिए, अपने वोट के लिए छोटे वादे करते हैं। साथ में उनको डेवलपमेंट करने के लिए कहा, कृषि कानून लागू करने के लिए भी कहा था। जब 13 महीने हम लोग धरने पर बैठे और उस धरने को जिस दिन समाप्त किया तब भी सरकार ने ऐसे ही वादे किए थे। सरकार ने ये भी वादा किया था कि 2024 तक किसानों की आय दोगुनी हुई। आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन आह जरूर दोगुनी हुई। आह इसलिए दोगुनी हो गई कि जो सरेंडर, भाई गैस किसान भी यूज करता है, लेकिन
बिजनेसमैन को 2000 का खरीदना पड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2014 से पहले 400 रुपए का गैस सिलेंडर आता था, जो आज 1000 रुपए का। तो ये ढाई गुनी मार किसान और मजदूर पर पड़ी। जो डीजल 45 और 50 रुपए था, आज 89 और 90 रुपए हो गया। वो मार किसान ही झेल रहा। जो डीएपी 900 रुपए का पैकेट था, वो आज 1400 का है, 1350 रुपए। यूरिया जिसे 150 रुपए में लिया जा रहा था, वो आज 350 रुपए का। 5 किलो तो उससे कम कर दिया, उतना रेट नीचे आ जाता है 300 से डाउन। लेकिन 50 किलो की पैकेट को हम लेते हैं तो 300 प्लस ही है। तो ये बढ़ाया है सर, ये बोझ किसान के ऊपर डाला है उसकी आय बढ़ाने के लिए। अगर सरकार को आय बढ़ानी होती तो कृषि कानून वापस करते हुए एमएसपी लागू करती। अगर एमएसपी लागू हो जाती तो आज किसानों की आय वास्तव में बढ़ती। न किसी सरकार को बनाने का काम करता है, न उखाड़ने का काम करता है। हम जो भी सरकार आएगी वो हमारे किसानों के हित में काम नहीं करेगी, हम उस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। वो चाहे योगी जी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, किसान की तो आह निकल रही है। किसान की आह निकल रही है। सरकार अगर हमारे किसानों के हित में हमें हमारी एमएसपी नहीं देगी तो जो वर्तमान सरकार है उसे उखाड़ने का काम हम करेंगे।